हाय फ्रेंड्स। तो बहुत सारी क्वेरीज आई है मेरे पास कि जो आरवीएनएल के अंतर्गत एग्ज़ाम्स हो रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स, तो उनमें लैंग्वेज क्या होगी, मतलब एग्ज़ाम की लैंग्वेज क्या होगी, हिंदी होगी, इंग्लिश होगी या बायलिंगुअल होगी, दोनों भाषाओं में एग्ज़ाम होगी। तो मैं आज उसकी क्लैरिटी इस वीडियो में कर दूंगा। पूरा आपको एक एक चीज़ विस्तार में बताऊंगा कि कन्फ्यूज़न क्यों हो रहा है बच्चों को, ये भी मैं बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम सीधा चलते हैं नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है। तो मैंने नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है, मैंने एईएन का नोटिफिकेशन खोल लिया है। और आप जब यहाँ पेज नंबर 17 पे आएंगे तो वहाँ पर आपको सिलेबस दिखेगा एईएन का। तो एईएन के सिलेबस में यहाँ पे आप दिखेगा पार्ट ए में तो सीधा सीधा इन्होंने लिख रखा है कि डिग्री इन इंजीनियरिंग ये सब। और पार्ट बी में आप देख सकते हैं जो पांचों सब्जेक्ट हैं। अब देखो आप दो दो जो पोर्शंस हैं, हिंदी जनरल और इंग्लिश जनरल, इस पे इसका ध्यान रखिएगा, इसी के बारे में चर्चा करेंगे, इससे रिलेटेड है वो जो जहाँ आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना। देखिए, अब हम नीचे आते हैं। इन्होंने ये पूरा डिटेल में सिलेबस बता दिया। यहाँ पे आपको ये लाइन दिख रही है, द क्वेश्चन पेपर्स एक्सेप्ट हिंदी जनरल ऑफ पार्ट बी शैल बी इन इंग्लिश ओनली। तो इस लाइन का मतलब है कि जो एईएन का पेपर होगा वो पूरा पेपर इंग्लिश में होगा, हिंदी के पेपर को छोड़ के, क्योंकि हिंदी का पेपर तो हिंदी भाषा में ही आएगा। हिंदी के पेपर को छोड़ के एईएन का पूरा पेपर आपका इंग्लिश में होगा। सो ये इस लाइन का मतलब है। और यहाँ पे नीचे दे रखा है देयर शैल बी नो इंटरव्यू, इंटरव्यू नहीं होगा इस पोजीशन के लिए। तो हमें तो इस लाइन से मतलब है। तो भाई एईएन के बारे में तो नोटिफिकेशन में साफ साफ दे रखा है कि अंग्रेजी के अलावा हिंदी नहीं आएगी इसमें। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया एईएन के बारे में। अब हम चलते दूसरी पोस्ट के बारे में। मैं पोस्ट ले रहा हूँ अब, जूनियर इंजीनियर फर्स्ट, जूनियर केमिस्ट, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट यानी आईए। तो चलिए हम चलते हैं सीधा इनके सिलेबस पे। ठीक है, तो ये सिलेबस स्टार्ट हो जाता है आपका पेज नंबर 20 से। तो सबसे पहले है जूनियर इंजीनियर फर्स्ट का सिलेबस। यहाँ पे दे रखा है पार्ट ए में सेम, पार्ट बी में। अब पार्ट बी के नीचे आप चलोगे तो यहाँ पे आपको ये लाइन दिख रही है, द क्वेश्चन पेपर्स एक्सेप्ट हिंदी जनरल ऑफ पार्ट बी शैल बी इन इंग्लिश ओनली। जूनियर केमिस्ट में चलोगे सेम लाइन लिखी हुई है, मतलब जूनियर केमिस्ट और जूनियर इंजीनियर दोनों में इंग्लिश में आएगा पेपर। अब पार्ट सी दिखाता हूँ मैं आपको, इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट में क्या होगा। इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट जब आप देखते हैं, नीचे चलते हैं, पूरा सिलेबस दे रखा है अच्छे से डिटेल में। यहाँ पे जो लाइन होगी ना वो बहुत डिफरेंट है। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द क्वेश्चन पेपर एक्सेप्ट हिंदी जनरल एंड इंग्लिश जनरल सेक्शन शैल बी बायलिंगुअल, दैट इज बोथ हिंदी और इंग्लिश। आप समझ रहे हैं, इस लाइन का मतलब है कि आईए का एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट को छोड़ के बायलिंगुअल होगा, मतलब हिंदी का पेपर तो केवल हिंदी में होगा, अंग्रेजी का पेपर केवल अंग्रेजी में होगा। जो सेक्शन बी में आते हैं ना पोर्शन, उसकी बात कर रहा हूँ। ये सेक्शन बी में हिंदी मतलब हिंदी आएगी, इंग्लिश मतलब केवल इंग्लिश का आएगा। लेकिन इस इन दोनों को छोड़ के सारा पेपर हिंदी प्लस इंग्लिश यानी बायलिंगुअल दोनों में आएगा। अब वो बायलिंगुअल कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। क्या होता है कि कॉर्नर में एक एक ऑप्शन आता रहता है, आपने अगर एग्जाम दी होगी तो आपको लास्ट टाइम याद होगा। कॉर्नर में एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो कि ये प्रश्न आपको है ना हिंदी में देखना है अंग्रेजी में, वो आप चूज कर सकते हो। और पेपर के स्टार्टिंग में आपसे पूछेंगे कि बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज क्या रखनी है। कि सपोज आपको हिंदी में उसकी बाय डिफॉल्ट रखनी है कि क्वेश्चन पेपर सारा हिंदी में आएगा, पर आप चाहो तो बीच में उस प्रश्न को इंग्लिश में भी देख सकते हो उस बटन पे क्लिक करके। ठीक है, तो वो एक बटन बना होता है जहाँ से ड्रॉप डाउन में आप उसको चेक कर सकते हो, अनचेक कर सकते हो, उसको सेलेक्ट कर सकते हो कि आप आपको जो भी लैंग्वेज रखनी है उसमें चेंज कर सकते हो उस लैंग्वेज को। तो वो किसी भी क्वेश्चन पे आप स्विच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप भाषा किसी भी प्रश्न पे बदल सकते हो। और बाय डिफॉल्ट भाषा भी आपसे पूछेंगे जब आप एंटर करोगे। जब आप वहाँ पे रोल नंबर डाल के एंटर करोगे ना, टर्म्स एंड कंडीशन आएगी उसकी, और उसको चेक करोगे, एक्नॉलेज करोगे, फिर आगे बढ़ोगे। तो पेपर स्टार्ट होने से पहले पूछेगा आपसे क्या आप इसको इसकी डिफॉल्ट भाषा हिंदी रखना चाहते हैं इंग्लिश। तो आप उस हिसाब से सेट कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको ये तीनों बता दिया अभी। ठीक है, तो आईए का हो गया और ये तीन पोजीशंस का हो ही गया। आईए में हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। और मैं लास्ट आपको बता देता हूँ जेएलओ वाला भी। ठीक है, तो असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, जूनियर लीगल ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट और कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड।
तो इन सब का भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह। और आप मैंने इसका एक डॉक्यूमेंट बना लिया है, इसको मैं अभी टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। इस डॉक्यूमेंट को आप देख लेना, इसमें मैंने कैटेगरी कैटेगरी के हिसाब से लिख दिया है कि किस कैटेगरी के एग्जाम में पेपर किस तरीके का आएगा, उसकी भाषा क्या होगी। तो वो आप चेक कर लेना ना। तो मैं इसको अभी आपको दिखा देता हूँ, सीधा हम चलते हैं इसके सिलेबस पे। ठीक है, तो हम सिलेबस पे आ गए, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर। यहाँ पे देखिए, इन तीनों का एक साथ लिखा हुआ है, जूनियर लीगल असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर और जूनियर अकाउंटेंट का। और इन तीनों के बारे में ये लिखा हुआ देखो, द क्वेश्चन पेपर एक्सेप्ट हिंदी जनरल, इंग्लिश जनरल सेक्शन ऑफ पार्ट बी शैल बी बाइलिंगुअल, मतलब ये भी बाइलिंगुअल होगा जैसे आईए का हो रहा है। ये तीनों भी बाइलिंगुअल। अब हम स्टेनोग्राफर और कमर्शियल असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट का भी देख लेते हैं। ठीक है, नीचे आते हैं, इन तीनों का भी एक साथ ही दे रखा होगा। सिलेबस के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब लास्ट में जाके दे रखा होगा, ये देखो। ठीक है, द क्वेश्चन पेपर एक्सेप्ट हिंदी जनरल और इंग्लिश जनरल शैल बी बायलिंगुअल। लेकिन अगर देखो इसमें क्या लिखा है, बट इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन एम्बिग्यूटी विद रिगार्ड ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ और एरर और प्रिंटिंग एरर, द इंग्लिश वर्जन ऑफ क्वेश्चन शैल प्रिवेल। ठीक है, अब मैं ये डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ जो मैंने बनाया है। मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप आराम से चेक करो, कोई दिक्कत नहीं, आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा कि आपका पेपर हिंदी में आएगा और इंग्लिश में आएगा, किस में आएगा, या दोनों में आएगा। देखो यहाँ पे आरवीएनएल एग्जाम लैंग्वेज, और यहाँ पे देखो ये वाला टेक्स्ट किस किस एग्जाम के लिए है, एईएन, जूनियर इंजीनियर और जूनियर केमिस्ट। ठीक है, तो ये तीन एग्जाम दिख रही है ना आपको, इन तीन एग्जाम के लिए तो भैया पेपर 101% इंग्लिश का ही आएगा, ये नोटिफिकेशन में दे रखा है। लेकिन मैं आपको एक हिडन डिटेल बता देता हूँ कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस में अभी एक रिक्वेस्ट डाली गई है, सीएम सर को एक रिक्वेस्ट भेजी गई है कि इन पेपर्स को भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन में दिया जाए। मतलब एईएन, जेईएन और जूनियर केमिस्ट, लोगों ने डिमांड करी है, बच्चों ने, कि ये पेपर्स भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आने चाहिए, इनके साथ पक्षपात क्यों हो रहा है। औरों को अगर आप हिंदी इंग्लिश में दे रहे हो तो इनको भी हिंदी इंग्लिश दोनों में दो। तो ये अभी डिमांड करिए, देखते हैं वो मानते या नहीं मानते इस डिमांड को। अभी अभी मतलब इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और जैसे कुछ इस पे अपडेट आ जाएगा मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो अभी तक तो यही है कि इन तीनों पेपर्स को तो केवल इंग्लिश भाषा में लिया जाएगा, और हिंदी का जो इसमें आता है ना सेक्शन, वो हिंदी में आएगा बस। बाकी देखो, इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट का मैंने बता ही दिया आपको, दोनों में आता है, पिछली बार दोनों में आया था, मैं जब एग्ज़ाम दे के आया था तो मुझे तो दोनों में पेपर दिखा था। तो इस बार भी 101% आईए का पेपर तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, देखो यहाँ पे जो ये बात लिखी हुई है ना, मैं वो समझा देता हूँ आपको। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पेपर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हिंदी भाषा में कुछ भी क्वेश्चन में गड़बड़ हुई, कुछ भी दिक्कत हुई, तो आपको इंग्लिश वाला ही प्रेफर करके चलना है। सपोज कई बार क्या होता है कि जब इंटरप्रिटेशन करते हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ, अगर कोई कंफ्यूजन होती है आपको हिंदी भाषा में, तो कृपया अंग्रेजी भाषा को देख के ही प्रश्न का आंसर देवें, हिंदी भाषा को देखकर प्रश्न का आंसर ना देवें। क्योंकि कई बार क्या होता है हिंदी भाषा में कुछ और ही मतलब निकल जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कई स्पेलिंग्स का मतलब कुछ और निकल जाता है। तो आप अगर वहाँ पे कुछ भी आपको एम्बिग्यूटी लग रही है, मतलब कुछ भी आपको अजीब सा लग रहा है कि अ, ये सही है गलत है, तो आप अंग्रेजी भाषा को आधार मान के उसका उत्तर दें। ठीक है, तो इसमें सीधे सीधे दे रखा है इंटरप्रिटेशन की एरर होगी या प्रिंटिंग की एरर हो गई ना हिंदी में, तो आप अंग्रेजी अंग्रेजी वाक्य को पढ़े, अंग्रेजी प्रश्न अंग्रेजी में पढ़े और फिर उत्तर दे। इसका सीधा सीधा मतलब ये है। ठीक है, तो इन सारे एग्जाम्स का मैंने बता दिया कि ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके अंडर में ये एग्जाम्स है। तो यार ये बता दिया मैंने आपको। अगर इस पे कुछ डिटेल्स आती है कि भाई एईएन, जेईएन और आपका जो जूनियर केमिस्ट है, चूंकि इनमें तो अंग्रेजी में ही लगना है, तो अगर इस पे कोई डिटेल्स आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी अभी तक की तो यही डिटेल है कि इंग्लिश में लगेगी इन तीनों के एग्ज़ाम। तो चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक में जल्दी मैं जो है करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड कर दूंगा, और इस बार थोड़ा लंबी वीडियो अपलोड करूंगा। तो अपना उत्साह बनाए रखना,
और एग्ज़ाम में 1 महीना ही है, तो कमर कस लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। तो यार इसके साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप आप आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।